हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही हूँ। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से, जहाँ पर इनके नोटिफिकेशंस जारी हो गए हैं पीएचडी एग्ज़ाम को लेकर। ये नोटिफिकेशन कुछ समय पहले ही आई हैं और आज उसकी डेडलाइंस के साथ मैं आपसे वो नोटिफिकेशन शेयर करने वाली हूँ। सो वो सभी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट री एग्ज़ामिनेशन के बाद तैयारी कर रहे हैं पीएचडी में दाखिला लेने की जेआरएफ के माध्यम से या नेट के माध्यम से, तो वो सभी स्टूडेंट्स तैयारी कर सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि एक बहुत वेल नोन रिनाउंड यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान की। सो लेट्स सी कि क्या स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आई है और किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं फॉर योर अपकमिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड करियर प्रोस्पेक्टस। सो जैसे कि आप गूगल को एक्सेस कर सकते हैं, गूगल पर जाने के बाद आपको क्विकली सर्च करना है जामिया मिलिया इस्लामिया पीएचडी, तो आपको एक ऑफिशियल साइट दिखाई देगी विच इज़ जामिया मिलिया इस्लामिया, राइट। एज सुन एज यू क्लिक ऑन दिस स्पेसिफिक साइट, आपको एक नया पेज ओपन होगा आपके लिए, वेयर यू विल सी द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, जहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस ऑलरेडी जो हैं चल रही हैं। इनमें से आपको एक फ्लोट करती हुई नोटिफिकेशन मिलेगी, पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर द सेशन ऑफ 2024-25। एज सुन एज यू क्लिक ऑन दिस नोटिफिकेशन, आपके लिए एक और नया पीडीएफ पेज ओपन हो जाएगा, वेर यू विल सी द कंप्लीट डिटेल ऑफ द पीएचडी नोटिफिकेशन। सो बेसिकली इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था 5 अक्टूबर 2024 को, जिसके मुताबिक ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं फॉर द प्रोग्राम ऑफ पीएचडी इन जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि न्यू दिल्ली में वाक़ है। इसके अलावा ये एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए लिया गया है। कैंडिडेट्स जो कि पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो 10 अक्टूबर 2024 से 30 अक्टूबर 2024 के दौरान ये फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। उसके लिए स्पेसिफिक लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। तो एज सुन एज यू क्लिक ऑन दिस लिंक, आपके लिए एक नया पेज ओपन होगा, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये है इनका रजिस्ट्रेशन पेज। सो आप फर्स्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो और इवन आपने इससे पहले भी पीएचडी के लिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, तो आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ इस पर्टिकुलर साइट को खोलना होगा, जहां पर आपको आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और आपको कैप्चा के माध्यम से रजिस्टर करना होगा। सो ईमेल एड्रेस और आपके फ़ोन नंबर से सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है इस साइट के साथ। जैसे ही आप इसे रजिस्टर कर लेते हैं, आपके इस अकाउंट का एक्सेस आपको मिल जाएगा। Now you are logged in, you have signed up the account, you have to start the process of filling the form. Usually किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉलेज में मास्टर्स लेवल, ग्रेजुएशन लेवल या पीएचडी के प्रोग्राम के लिए जैसे आप यूजुअल तरीके से फॉर्म भरते हैं, इसमें भी वो सभी इन्फॉर्मेशन को आपने पुट करना है, जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल, आपके एनुअल इनकम, आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरी से हैं या नहीं, और आपका पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इस पर्टिकुलर फॉर्म में फिल किया जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी और ऐड करते चले, इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इस आईडी की डिमांड अब रेगुलरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ करने लगी हैं। सो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, इस ABC के वीडियो को भी ज़रूर देखिए जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है यूट्यूब पर। Now as soon as you put all the details related to the form, आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे और वहाँ पर अपनी इमेज, अपने फ़ोटोज़ ऐड करने के बाद, फिल करने के बाद उसकी पेमेंट करेंगे। नाउ द पेमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज़ 1500 रुपीज़ विच इज़ नॉन रिफंडेबल। ओके, सो इसका जो चार्जेस है वो 1500 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है इन केस अगर आप इस फॉर्म के भरने के बाद जो एग्ज़ाम देंगे उसमें क्वालिफाई नहीं करते। तो प्रोसेस ऐसा है, इस फॉर्म को फिल करने के बाद दो किस्म के स्टूडेंट्स या दो किस्म के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे। वो कैंडिडेट्स जिनका मास्टर्स हुआ है और जिन्होंने किसी भी किस्म का नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया है, जैसे कि यूजीसी नेट कैटेगरी के स्टूडेंट्स, अगर वो नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं और इस तरह से वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही कंसीडर किए जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूँ रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो स्टूडेंट्स जो नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ है और जिनका ऑलरेडी मास्टर्स के बाद इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करके हो चुका है, दे विल बी डायरेक्टली फेसिंग द इंटरव्यू राउंड विद द पैनल। ठीक है,
और दूसरे वो स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस के माध्यम से इंटरव्यू क्रैक करेंगे, ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो एग्ज़ाम देंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसे हम कहते हैं, और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसी के लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है। सो वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी नेट क्वालिफाई हैं वो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो इसमें क्वालिफाइड नहीं है वो पहले एक एग्ज़ाम देंगे। ऑफ कोर्स वो एग्ज़ाम आपकी मेमोरी बेस्ड होगा, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर नेट की तरह ही होता है, नेट की तरह ही होता है, और उसमें आपके मास्टर्स के स्पेशलाइजेशन के आधार पर आपसे उस सब्जेक्ट पे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। सो देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ पेपर्स। पेपर 1 जो होगा वो आपकी बेसिक जनरल एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड को कवर करेगा, और पेपर 2 आपके स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को कवर कर रहा होगा। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उस समय देंगे। इसके अलावा उनके FAQs, उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, और उनके वो सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। सो एज सुन एज यू फिल द फॉर्म, यू सबमिट, यू मेक द पेमेंट, एंड यू आर रजिस्टर्ड फॉर द PhD enrollment. Now it's very important, this is an entrance, okay? So वो स्टूडेंट्स जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं वो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, अपने सिनॉप्सिस की तैयारी, अपने प्रपोजल की तैयारी, PhD के लिए किस किस्म के टॉपिक या एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर काम कर रहे हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं ऐसे में आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको एनालिसिस करें, उन प्रोफेसर से कनेक्ट करने की कोशिश करें जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से डील करते हैं, so that it would be easy for you to reach out to the professors at the time of interview. वो स्टूडेंट्स जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आते हैं, दे मेक श्योर दैट दे प्रिपेयर फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 इन अ सेम मैनर जिस तरह से वो UGC नेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। एज सुन एज जैसे ही आप उस पेज से क्लिक करके रजिस्टर करने के बाद अगले पेज पे आएंगे तो आपको आपका अकाउंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जहाँ पे आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, उसकी फ़ी पेमेंट और उसका अमाउंट और उसका फॉर्म जो आपने सबमिट किया होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको अगली नोटिफिकेशंस का वेट करना होगा जो आपको यूनिवर्सिटी के माध्यम से रेगुलरली कम्युनिकेट की जाएंगी। याद रहे स्टूडेंट्स, ये जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से इस यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशंस जारी हुई हैं। सो वो सभी स्टूडेंट्स जो नॉर्थ में रहते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं या ख्वाहिश रखते हैं जामिया से पढ़ने की, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है इस बार PhD में एनरोल करने के लिए इस डिपार्टमेंट से, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट जो कि जामिया के हैं वहाँ से करने के लिए। ओके, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट this notification which I wanted to share with you. Yes, of course, this is related to Diwali triple धमाका। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिवाली के अवसर पर हम अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी सौगात लेकर आ रहे हैं। उनमें से UGC नेट स्टूडेंट्स के लिए जो सौगात लाई जा रही है वो 3 स्पेसिफिक गिफ्ट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन पर 90% का डिस्काउंट चल रहा है। सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर अवसर पर इस सौगात का आपने लाभ उठाना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट आपके लिए गिफ्ट ये है कि यहाँ पर हम जितने भी कोर्सेज, हमारे एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं फ़िलहाल, उन पर हम 3 मंथ्स एक्सटेंशन दे रही हैं। सो यदि आपका कोर्स, उसकी डेडलाइन बहुत जल्दी मीट होने वाली है, आपके पास, आपने शायद पढ़ाई अभी पूरी नहीं की है और आपका पीरियड ख़त्म हो रहा है, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अनदर 3 months एक्सटेंशन पीरियड वेयर you can utilize all the existing course for much of their benefit. And of course, third important gift है that is related to exclusively paper 1. पेपर 1 की ऑलरेडी क्लासेस रेगुलराइज्ड वे में लाइव फॉर्म में चल रही हैं। हाउएवर, हमारी वो क्लासेस जो हमने ऑलरेडी पुराने कोर्सेज में कवर की हैं, फुल फ्लेज पेपर 1 हम आपको पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दीज आर 3 important gifts that we are going to provide to all our students on this Diwali offer. So get the benefit of it, and also make sure yourself that you are saving and you are putting the notification on for all the latest updates related to Utkarsh classes UGC net. So take care yourself. Have a great day.